देखिए, अगर आप जब टिकट करते हैं आईआरसीटीसी से तत्काल टिकट और ये प्रॉब्लम आता है आपका, तो सबसे पहला काम क्या है, उस टैब को बंद करो और नया टैब ओपन करके आईआरसीटीसी का लॉगिन प्रोसेस स्टार्टिंग से करना है। देखिए, काफ़ी लोग सोचते हैं कि चलो उसी पर रिफ्रेश करते हैं, उसी पे दोबारा क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, जबकि आपका इंटरनेट उसमें कनेक्टेड होता है। भले आप डेस्कटॉप से कर रहे हो या मोबाइल के ऐप से कर रहे हो, जब भी आपको ये इस तरीके का प्रॉब्लम आता है यानी दिखाता है कि इंटरनेट नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो सेशन जो है आपका दोबारा खोलने का टाइम आ चुका है। अब उसके ऊपर टाइम वेस्ट करके अपना टिकट एक तो मिलता नहीं है, उस टाइम पे सर्वर पे इनका बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है। सो इट्स बेटर है कि आप उस चीज़ को उसी टाइम क्लोज़ करना है, ठीक है, सबसे बेस्ट सोल्यूशन। और जैसे आप इसे क्लोज़ करोगे, दोबारा लॉगिन करोगे, आराम से हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा प्रोसेस में थोड़ा लंबा हो जाता है, पर मैं ट्रस्ट में आप वेट करने से अच्छा है कि उस चीज़ों पर अमल किया जाए, ठीक है। अब आते हैं दूसरे चीज़ पे। अब यहाँ पे काफ़ी सारे यूट्यूब पे काफ़ी लोगों ने बोला, जब भी अभी तत्काल टिकट निकाल रहे हो तो जो कुकीज़ होते हैं उन्हें अलाउ करना है। देखिए, ट्रस्ट में मैं आपको यहाँ पे क्लियरली दिखा रहा हूँ। आप देखना, जब मैंने इसे अलाउ किया है और जब मैं इसे बुक कर रहा हूँ तो मैं कैप्चा एंटर नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसका बिगेस्ट रीज़न है कि आपका जो जावास्क्रिप्ट होता है, देखिए मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाऊँगा, और जावास्क्रिप्ट ब्रोक हो जाता है। ये जो भी कुकीज़ आपने अलाउ किया है, तो आज आपने कुकीज़ अलाउ किया है ना, बट पहले की कोई कुकीज़ होंगे जिसकी वजह से आपका जावास्क्रिप्ट ब्रोक हो जा रहा है। जावास्क्रिप्ट की वजह से मतलब आपका जो वेब है वो लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, कैप्चा नहीं एंटर कर पाओगे। इनकेस अगर आपने कुकीज़ अलाउ किया है, कैप्चा एंटर तो कर लोगे, फिर आप आगे जाके पैसेंजर का नाम भी चलो मान लेते हैं किस्मत में पैसेंजर का नाम भी आपने एंटर कर दिया, बट आगे जाके या तो कार्ड का नंबर एंटर करने में प्रॉब्लम है, क्योंकि बैंक का गेटवे तो अलग होता है और वो कुकीज़ बहुत ही पहले अलाउ करते थे पहले के ब्राउज़र में। अभी के टाइम पे कुकीज़ बैंक वाले को भी ज़रूरत नहीं होता है। ये प्रॉब्लम आपका फ्यूचर में ना आए तो इस तरीके सेटिंग्स हम इनेबल करेंगे। सबसे पहले क्रोम में आना है, सेटिंग्स ओपन करना है ऑफ कोर्स, क्योंकि आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो तो क्रोम में ज़्यादातर लोग हैं, इसलिए मैं उसमें बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो अपना पूरा जो भी ब्राउजिंग डेटा है वो डिलीट कर दो यार, ऑल टाइम ज़रूरत नहीं। जब आपको टिकट करना है ना तो पूरा निकाल देना है। उसके बाद क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको आना है परफॉर्मेंस में। अब परफॉर्मेंस में आने के बाद आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि करेक्ट आपको मेमोरी मिलता है, इसे ऑफ करना है। थोड़ा सा नीचे आपको मिलता है प्री लोड पेज, और इसे टर्न ऑन करना है। याद रखिए जो मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, कौन सा ऑन और कौन सा ऑफ करना है। अब चलिए वापस आते हैं कुकीज़ को लेके। कुकीज़ का काफ़ी ज़्यादा डाउट होता है ना काफ़ी लोगों का, तो उसे कैसे है, तो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटीज़ में आएंगे। यहाँ पे आपको मिलता है एग्जैक्टली थर्ड पार्टी कुकीज़, ठीक है। पहले हम देख लीजिएगा किस तरीके से कर रहे हैं हम। देखिए, हो सके ना तो मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ, इंस्टॉल करने से पहले यानी जब आपको टिकट करना है उससे पहले क्या करना है, सारे जो ऑल टाइम कुकीज़ हैं, ब्राउजिंग डेटा डिलीट कर दो। तो करेक्ट हम थर्ड पार्टी ओपन करेंगे, यहाँ से हमने निकाल दिया। ये ओल्ड कुकीज़ के वजह से ही आपका इंटरनेट का इशू आता है। ये कभी कभी आपका ना वो डेटा लोड होने लग जाता है, या आपका कुछ ना कुछ इशू आपको इसी कारणवश भी आ सकता है, ये भी एक रीज़न है। तो जो मैंने टर्न ऑफ किया वो कर दीजिएगा। यहाँ पे हम ऑल साइट्स पे आए हैं। अब यहाँ पे जो वेबसाइट मैंने विजिट किया वो आपको शो कर रहा होगा। तो यहाँ पे आईआरसीटीसी का दिखा रहा है, देखिए बहुत ही कम है केबी का, बट कुछ कुकीज़ इन लोगों ने सेव किया, तो मैं इसे निकाल लूँगा। लेकिन निकालने में आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। सो इट्स बेटर है इसे हमेशा ब्लॉक करके रखना है, ठीक है, हमेशा जब भी आप कर रहे हो। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप टिकट बुक कर रहे हो तो सारे एक्सटेंशंस को निकाल दीजिए। अगर एड ब्लॉकर रख रहे हो तो ब्लॉक कर दीजिए सर्टेन इसी वेबसाइट के लिए, या हो सके तो सारे एक्सटेंशन निकाल दीजिएगा, कुकीज़ को ब्लॉक करके रखिएगा। एक्सटेंशन आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि एक्सटेंशन हर पेज में अपने आप को देख रहा होता है कि क्या मुझे इस पर अप्लाई होना है कि नहीं होना है। फॉर एग्जाम्पल एड ब्लॉक की बात करते हैं, तो वो कोशिश करता है कि उस टाइम पे एक ओवरले क्रिएट करने की कोशिश करता है, उसके जावास्क्रिप्ट में वो कोशिश करता है अगर इस पेज पे ऐड आ रहा है तो मैं इस पर कुछ काम करता हूँ, और यहीं पे आईआरसीटीसी ब्लॉक करना चाहता है अपने सर्वर से ये सारी चीज़ें, एक्सटेंशंस को। सो सारे एक्सटेंशंस को निकाल दीजिए। हाईली रिकमेंड है, कोई भी एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए, कोई भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी लोग यूज़ कर देते हैं ऑटोफिल का, वो तो बंद ही हो गया, मतलब यूज़ क्यों कर रहे हो सब आप। तो बेटर है कि कुछ भी मत रखें और कुकीज़ को भी ब्लॉक करें। हो सके तो इनकॉग्निटो मोड में ओपन करके ब्राउज करके उसमें टिकट निकालने की कोशिश करिएगा। पे आके आराम से लॉगिन करना है। अगर फिर से वो एरर आता है, क्लोज कर दीजिए, पहले एरर पे ही क्लोज करके दोबारा लॉगिन पे चले जाना, वो ज़्यादा फास्ट होगा, ट्रस्ट मी। अब उस पेज पे वेट करते रह जाओगे, टाइम वेस्ट। और जब आप टिकट बुक कर रहे हो तो हो सके तो आपका मोबाइल प्लस आपका जो लैपटॉप है, जो भी डेस्कटॉप का इस्तेमाल कर रहे हो, वो सेम ही वाईफाई पे कनेक्ट नहीं होने चाहिए। अब इस केस में ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि काफ़ी लोग क्या करते हैं, जब टिकट बुक कर रहे होते हैं तो वो एक ही जो वाईफाई आपके
घर में, या आप मोबाइल का डेटा यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल के डेटा से आप किसी को हॉटस्पॉट ना दीजिएगा। मोबाइल का डेटा इस्तेमाल कर रहे हो तो ट्रस्ट में GPS ओपन कर लेना है, ठीक है। और मोबाइल का यूज़ कर रहे हो ना तो सेटिंग्स में जाके डेवलपर ऑप्शंस अगर काफ़ी लोगों ने इनेबल किया होगा वो भी बंद कर देना है। डेवलपर ऑप्शंस काफ़ी सारे ऐप्स को रोका जाता है, क्योंकि डेवलपर ऑप्शन होता कैसा है, किसी भी ऐप को कस्टम करने के लिए बनाया गया है। तो इन चीज़ों को समझिएगा, ये पूरा एक लूप है, काम करता है एक तरीके से। ये सारी चीज़ें करके देखिए, इस प्रॉब्लम का 100% आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। और भी कोई डाउट आता है, मिलता है नेक्स्ट फ्रेश एपिसोड में, तब तक के लिए